टीवी रिमोट का चैनल चेंज का बटन दबाते ही टीवी पर सिर्फ चैनल ही चेंज होता है। अगर हम इस रिमोट के अंदर से देखें तो ये कुछ ऐसा बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना होता है। चलो इन्हीं कंपोनेंट्स के साथ साथ इसके वर्किंग मैकेनिज्म को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी तुम रिमोट का कोई सा भी बटन दबाते हो तब ये बटन का निचला पार्ट जो कि एक कंडक्टिव मटेरियल का बना होता है इसी सर्किट बोर्ड का कांटेक्ट पे आता है। ये जो तुम सर्किट बोर्ड देख रहे हो इस पर हर बटन के लिए ऐसा कुछ लाइंस प्रिंटेड रहता है। अब कांटेक्ट पे आते ही ये रिमोट एक्टिवेट हो जाता है और इस बटन का सिग्नल इस प्रिंटेड लाइन से होकर इस पर लगा हुआ ये माइक्रो कंट्रोलर तक आता है। ये जो तुम छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर देख रहे हो इस पे ये सारे रिमोट का बटन्स का डाटा स्टोर हुआ रहता है, यानी ये पूरा रिमोट को कंट्रोल करता है। मान लो ये इसका ब्रेन होता है। अब यही माइक्रो कंट्रोलर वही स्विच से आया हुआ सिग्नल को अपने पास मौजूद डाटा से मैच करता है और इसी सिग्नल को प्रोसेस करके एक खास तरह की सिग्नल बना के ये रिमोट के ऊपर लगा हुआ इस छोटा सा इंफ्रारेड लाइट को देता है। सिग्नल मिलते ही ये इंफ्रारेड लाइट ब्लिंक करने लगता है, मतलब ये कुछ ही सेकंडों के अंदर बार बार लाइट को ऑन ऑफ करता है और इसी से एक तरह की पैटर्न मतलब एक पहचान बनाता है। यही इंफ्रारेड लाइट का पैटर्न को ये टीवी के अंदर लगा हुआ ये इंफ्रारेड सेंसर रिसीव करता है और टीवी वही काम करता है जो रिमोट पे लिखा रहता है। ये रिमोट के हर बटन्स के लिए अलग पैटर्न होता है जो सिर्फ रिमोट और टीवी ही समझ पाता है। यहाँ पर ये जो मैंने इंफ्रारेड लाइट की बात की है ये एक टाइप की लाइट है जो ये रिमोट और टीवी के बीच कनेक्शन बनाता है। यही लाइट इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये लाइट यानी रोशनी इतना कमजोर होता है कि तुम इसे नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाओगे। हाँ, लेकिन तुम्हारा स्मार्टफोन का कैमरा इस इंफ्रारेड लाइट को जरूर पकड़ पाता है। इसीलिए रिमोट को हर बार सही से काम करने के लिए इस टीवी के ओर पॉइंट करना पड़ता है। आजकल ब्लूटूथ वाईफाई पे भी चलने वाला रिमोट यूज में आ चुका है जो वॉइस कमांड भी सपोर्ट करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।